वेरी गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल जुडिशियल एस्पिरेंट में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कुछ चीज़ें मैंने शेयर करी हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। जो भी स्टूडेंट्स मुझसे ऐड हैं व्हाट्सएप पे, उनको वो पीडीएफ कह सकते हैं आप, मैंने प्रोवाइड करा दी है। कुछ एक दो पेजेस की और बची है, वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ये जो पीडीएफ है मेरी, ये रिगार्डिंग सीपीसी के ऑर्डर्स की पीडीएफ है। क्योंकि देखिए, सीपीसी के सेक्शंस तो हम याद कर सकते हैं, ठीक है। 158 सेक्शन है, एक जिसे कहते हैं कि किया जा सकता है, डुएबल चीज़ है। लेकिन जहाँ तक बात होती है ऑर्डर्स की, तो ऑर्डर्स हमारे 51 ऑर्डर्स हैं और उसमें भी ऑर्डर नंबर 21 में 106 रूल्स हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो कि डुएबल नहीं लगती हैं और हमें पूरा का पूरा करना भी याद नहीं करना है सीपीसी में। सीपीसी में ही नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। जैसे कि अगर आप बीएनएसएस की बात करेंगे या बीएनएस की बात करेंगे, तो उसमें भी हमें पूरी बेयर एक्ट को नहीं पढ़ना होता है, ना ही पूरी बेयर एक्ट को याद करना होता है, ठीक है। क्योंकि उत्तराखंड के पेपर में 18 डेज लेफ्ट हैं और जैसा कि मैंने बोला था कि मैं उत्तराखंड के करंट अफेयर्स का भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं बहुत ज़्यादा पीडीएफ नहीं प्रोवाइड कराने वाला हूँ। मैं बहुत ही रिलेवेंट पेजेस में, मैक्स टू मैक्स अगर जाएंगे तो 8 से 10 पेजेस ही जाएंगे और उसमें उम्मीद है कि आपका करंट अफेयर कवर हो जाएगा। क्योंकि करंट अफेयर की कोई भी ऐसी, जिसे कहते हैं कि एक सर्टेनिटी नहीं होती है या कोई लिमिट नहीं होती है। कराने को तो मैं आपको 1000 पेजेस का पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँ, वो आपको हर जगह अवेलेबल है, बुक्स में अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, बहुत सारे चैनल्स हैं चल रहे हैं, सबका अपना अपना पढ़ाने का तरीका है। तो बात क्या है कि बंडल तो सभी आपको दे देंगे, बंच आपके पास कलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। कुछ फ़ायदा नहीं है उसका। हमें कम समय में अपनी तैयारी ऐसे करनी चाहिए कि हम उन चीज़ों को पढ़ें जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है और उसमें से क्वेश्चन आने ही आने के चांस 99% हैं। तो इसी पर मेरी पीडीएफ बेस होगी करंट अफेयर्स की, उत्तराखंड की, ठीक है। भले ही वो 8 दिन पहले मिलेगी, लेकिन आपको सफिशिएंट होगी। आप उसको अगर एक दो बार आप उसे याद कर लेते हो, देख लेते हो, 2-3 बार 4 बार रिवीजन कर लेते हो, 8 से 10 पेज रिवाइज करना बहुत बड़ी बात नहीं है, याद करना भी बहुत बड़ी बात नहीं है, जब आपको सिलेक्टेड डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है तो, ठीक है। तो उसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। ये मत बोलिए, सोचिएगा कि आपको नहीं मिलेगी, गारंटीड मिलेगी। हो सकता है आपको 2 या 3 डेज में ही मैं प्रोवाइड करा दूँ करंट अफेयर्स की, लेकिन मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि फिल्ट्रेशन करना पड़ता है टॉपिक्स में से, फिर उसको लिखना पड़ता है। अब जैसे कि मैंने ये जो मैंने नोट प्रोवाइड, जो मैंने अपनी पीडीएफ ग्रुप में जो दिया है व्हाट्सएप ग्रुप में, ये सीपीसी के सारे सारे वो ऑर्डर्स हैं जो एग्जाम में आने के 99% चांस हैं, ठीक है। बाकी अब जैसे कि ऑर्डर 21 भी मैंने प्रोवाइड करा दिया है, आप देखना, उसमें मैंने बहुत ही कम और बहुत ही रिलेवेंट रूल्स आपके साथ पीडीएफ में शेयर किए हैं। और विश्वास मानिए, अगर उन ऑर्डर्स, उन रूल्स को आप देख लेते तो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप उन पीडीएफ को जरूर देखिएगा। बहुत ही बेनिफिशियल है, कम टाइम में रिलेवेंट टॉपिक्स प्रोवाइड कोई करा दे तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। कम टाइम में मैंने आपको एक तरह से सीपीसी का वो पार्ट प्रोवाइड किया है जिससे लोग भागते हैं, वो भी रिटिन फॉर्म में, ठीक है। जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहा होगा, उसको मैं प्रोवाइड करा देता हूँ, ठीक है। तो सीपीसी के सारे ऑर्डर्स, अभी एक दो पेजेस बचे हैं, 2-3 पेजेस और बचे हैं, वो मैं कल करा दूंगा, कल शाम तक हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसको जिसे कहते हैं कि फिल्टर करने में, लिखने में, फिर उसके बाद कभी कभी ये होता है कि पूरा का पूरा काटना पड़ता है कि नहीं, इसमें कुछ ज़्यादा एडिशन हो गया है, कुछ ज़्यादा एक्सेस में हो गया है, तो उसको हटाना पड़ जाता है, ठीक है। इस वजह से टाइम लग जाता है। और बट ऑब्वियस सी बात है, आप लोग भी नोट्स बनाते होंगे तो इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे बेहतर, ठीक है। तो बहरहाल ये व्हाट्सएप ग्रुप पर मैंने शेयर कर दिया है, ठीक है। जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए, ये यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन लिंक में नहीं मिलेगा आपको, ये आपको तभी मिलेगा जब आप मेरे व्हाट्सएप पर मुझसे जुड़ेंगे, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप पर नंबर क्या है जुड़ने का, मैं यहाँ तो बता ही दे रहा हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में भी इसको शो कर दूंगा या मैं वीडियो के थंबनेल में भी इसको लगा दूंगा। वैसे आप अगर नोट करना चाहें तो 7505757170 है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ये वॉइस कॉल भी आप इस पर मुझसे बात कर सकते हैं यदि बहुत ज़्यादा अर्जेंसी है तो, अन्यथा व्हाट्सएप पर आप जो भी आपको चैट करनी है आप उससे कर सकते हैं, ठीक है। रिगार्डिंग मैंने करंट अफेयर्स का आपको बता दिया उत्तराखंड का, कि मैं बहुत जल्दी आपको 10 to 12 पेजेस की करंट अफेयर्स
इन पूरी कंक्लूड करा दूंगा, ठीक है। जितना मुझे लगता है कि रिलेवेंस है उतनी मेरी तरफ से आपको मिल जाएगी, और उसमें से कम से कम आपके 10 नंबर उम्मीद है कि फंसेंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता। 10 नंबर भी अगर मैं आपके करा देता हूँ तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझूंगा, ठीक है। क्योंकि करंट अफेयर्स की सर्टेनिटी बिल्कुल भी नहीं होती है, और हम उस पर बिल्कुल किसी से ये नहीं बोल सकते कि ब्रह्म लकीर है कि जो मैंने कह दिया वो बिल्कुल सत्य ही है या बिल्कुल हो ही जाएगा। लेकिन हर व्यक्ति एक एजम्पशन प्रिजम्पशन पर चलता है, और मैं ये सोच के ही मैं वो नोट्स तैयार कर रहा हूँ करंट अफेयर्स के, कि इसमें से आपके कम से कम 10 नंबर तो फंस जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। इस बेसिस मैंने तैयार किया है। अब सवाल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं मेरे पास कि यूके एपीओ की वैकेंसी का अनुमान कब तक है, यूपी एपीओ की वैकेंसी का अनुमान कब तक है, ठीक है। सर आपने तो बोला था कि आ जाएगी, नहीं आई, आप ऐसे ही बोल देते हैं सर। तो देखो ऐसा है भाई कि मैं आपकी बात की पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं देखिए एक अनुमान पर ही चलते हैं हम, ठीक है। कोई भी हम किसी भी ऐसी बात मैं नहीं करूँगा कि अटपटी सी लगे, ठीक है। कोई भी ऐसा आयोग का मेंबर, कोई भी ऐसा बहुत ही कॉन्फिडेंशियल व्यक्ति मेरे कांटेक्ट में है और वो बिल्कुल मुझे सत्य बता रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो बातें एक सर्किल में चलती हैं, जो एक सीनियर से, जो अपने फ्रेंड से, एक जिसे कहते हैं कि एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल सोर्स से मालूम पड़ती है, वो हम एक तरह से ट्रांसमिट करते हैं आपको, ठीक है। तो देखो उम्मीद है कि यूपी एपीओ और यूपी पीसीएसजे दोनों आपका अगस्त चल रहा है। यूपी एपीओ और यूपी पीसीएसजे, यूपी एपीओ तो आपका डेड श्योर, उम्मीद है कि अगस्त लास्ट, उम्मीद करता हूँ शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, अगस्त लास्ट तक या सितंबर मिड तक आ जाएगा, उम्मीद है, ठीक है। मैं कोई भगवान या देवता नहीं हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल ब्रह्म लकीर हो जाएगी। एक अनुमान पर सभी चलते हैं, जितने भी चैनल्स हैं वो भी अनुमान पर चलते हैं, यहाँ तक कि आयोग भी, लोक सेवा आयोग भी जो है वो भी कभी ऐसा नहीं कहता कि एग्ज़ाम हम करा ही लेंगे। लास्ट टाइम पर कभी कभी उनको भी एग्ज़ाम पोस्टपोन करना पड़ता है, या कभी कभी एग्ज़ाम कैंसिल ही करना पड़ जाता है पूरा का पूरा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा समझा करिए, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन लेवल सबका बहुत हाई है, डिप्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, समय बहुत ज़्यादा बीत गया है। 2022 के बाद से कुछ पता नहीं कि यूपी में क्या होगा, कब होगा, अनएक्सपेक्टेड है। किसी भी वैकेंसीज में किसी भी आयोग का कैलेंडर बिल्कुल ये फिक्स नहीं करता, खासतौर पे जुडिशियल एस्पिरेंट्स के लिए या एपीओ एस्पिरेंट्स के लिए कि एग्ज़ाम कब होगा। सब कुछ बिल्कुल देखा जाए तो अनएक्सपेक्टेड सा है। कभी भी उत्तराखंड की वैकेंसी आ जाती है, कभी भी एमपी निकाल दे रहा है, कभी भी छत्तीसगढ़ की आ जा रही है। तो मतलब एक ये नहीं हो पा रहा है कि तैयारी का एक जो स्ट्रक्चर्ड और एक जिसे कहते हैं कि एक ऑर्डर में प्रिपरेशन की जाए, वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। और देखिए दिक्कत ये भी आती है इस तैयारी के दौर में, सबसे बड़ी दिक्कत, यदि हमारे होम स्टेट में वैकेंसी नहीं आती, दिक्कत ये आती है कि जब बंदा ये टारगेट करता है कि मुझे अपने होम स्टेट में ही पेपर देना है, ठीक है, जब वो इस टारगेट को लेकर चलता है कि मुझे और कहीं भी अपनी एनर्जी को नहीं लगाना है, मुझे पूरा फोकस अपने स्टेट पे करना है, और वहाँ पर वैकेंसी जब नहीं आए, 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल जब वैकेंसी वहाँ पर नहीं आती है, तो फिर उसका जो एक फोकस होता है वो स्टेट अपने अपने ही होम स्टेट से डाइवर्ट होकर किसी अन्य स्टेट पर चला जाता है, जैसे कि छत्तीसगढ़ पर चला गया, उत्तराखंड पर चला गया। तो होता क्या है कि पहले हमारी जो एक तैयारी चल रही थी वो क्या चल रही थी, एक प्रॉपर वे में हम क्या थे, कंसंट्रेट थे अपने होम स्टेट पे, हम 1 by 1 सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे थे और एमसीक्यूज लगा रहे थे। इस तरीके से हमारी तैयारी चल रही थी। सॉरी। अब हुआ क्या, अब होता क्या है कि पहले अपनी तैयारी हम कर रहे थे, 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गया, 3 साल निकल गए, अब कोई भी वैकेंसी नहीं आई, उत्तराखंड की आ गई, हम उत्तराखंड चले गए। हमारा जो एक रिदम था तैयारी का कि हम होम स्टेट पे अपने फोकस करें, वो तो हट गया। हम जो नोट्स मेकिंग में लगे हुए थे, जो हम एमसीक्यू लगा रहे थे, वो हट गया। अब हम उत्तराखंड के सिलेबस को कवर कर रहे हैं, ठीक है।
उत्तराखंड के बाद हम चले जाएंगे छत्तीसगढ़, वहाँ पर एग्ज़ाम देंगे। तो जो हमारा एक फोकस्ड एरिया यूपी का था कि हमें यूपी रेवेन्यू लॉज भी पढ़ रहे हैं, हम यूपी के मेजर लॉज भी पढ़ रहे हैं, न्यू क्रिमिनल लॉज, ओल्ड क्रिमिनल लॉज, ठीक है, एमसीक्यू, मेंस आंसर राइटिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज हम कवर कर रहे थे, वो हटा। उससे कितना नुकसान हुआ वो एक तैयारी करने वाला ही समझ सकता है, और कोई नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें का बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है यदि वैकेंसीज रेगुलर ना आए, ठीक है। और बहुत आक्रोश है और जायज़ भी है, ठीक है। यूपी गवर्नमेंट को मेरा निवेदन है, ठीक है, माननीय श्रीमान योगी जी को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, यदि इस वीडियो के माध्यम से किसी प्रकार से भी अगर ये वीडियो उन तक पहुंच रहा है या इस वीडियो की जानकारी उन तक पहुंचाई जा रही है, तो सर इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, आपसे बहुत निवेदन है कि कृपया यूपी एपीओ के बारे में जल्दी से कुछ सोचिए और नोटिफाई करिए, इससे कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो डिप्रेशन में है, एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं, तैयारी करने का कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम होगा नहीं, तैयारी करने का फ़ायदा क्या बनता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए श्रीमान योगी जी से ये रिक्वेस्ट है कि आप कृपया करके, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट का मैटर होता है एपीओ, तो आप इसमें एक उचित फैसला लें और जल्द से जल्द, जिससे कि एक जस्टिस हो सके बच्चों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं, जो अपनी एज डे बाय डे बढ़ा रहे हैं घर पर बैठकर, ठीक है। क्योंकि ना तो वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति प्रैक्टिशनर बनना चाहे तो वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक अगर वो कोर्ट जाता है और कोर्ट से वो आता है, उसके बाद उसकी जो एनर्जी है पूरी एग्जॉस्ट हो चुकी होती है और वो नहीं पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। ये मैंने भी ट्राई किया है, बहुत लोग और भी ट्राई किए हैं, नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ पे सीनियर्स आपको बैठाने के लिए तो बुलाते नहीं है, वहाँ पर वो आपसे वर्क लेते हैं, और वर्क वहाँ पर फिजिकल भी होता है, मेंटल भी होता है, सब कुछ होता है, ठीक है। तो इस केसेस में एनर्जी बहुत एग्जॉस्ट होती है और फिर इतना नहीं बचता कि बंदा आके और रेस्ट करके तुरंत अपनी पढ़ाई में लग जाए, ठीक है। तो होता क्या है कि हम अपनी प्रैक्टिस को ड्रॉप करते हैं और तैयारी पे आते हैं, तैयारी पे आते हैं तो हमारा वैकेंसी नहीं आती, बैठे रहते हो, ना कोई इनकम का सोर्स, क्लाइंट्स आपसे जुड़ेंगे नहीं क्योंकि आप एक्टिव हो नहीं। अगर आप रोज कोर्ट जाओगे तो आपसे क्लाइंट जुड़ेंगे, आपका चेहरा जब रोज कोर्ट में देखेगा तो लोग आपको पहचानेंगे, ठीक है। आपकी फील्ड क्या है, आपको किस फील्ड में नॉलेज है, वो आपके साथ उस केस को शेयर करना चाहेंगे। लेकिन आप घर पे बैठे हो तो कैसे क्या कर पाओगे, तो आप केवल केवल एक चीज़ पर ही कंसंट्रेट हो पाओगे कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो जाए, और तैयारी अच्छी हो भी गई तो उसके बाद वैकेंसी का नामो निशान नहीं, करोगे क्या ऐसी तैयारी करके। तो इन सब बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो बच्चों के माइंड में चलते रहते हैं, स्पेशली गर्ल्स हैं, एज ऑफ मैरिज उनकी निकल रही है, घर वाले बहुत प्रेशराइज कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो लड़ी हैं, डटी हैं कि हमें 1 साल और मिल जाए, ठीक है, 5 महीने और मिल जाए। घर वालों ने यहाँ तक बोल रखा है लास्ट अटैम्प्ट है, ठीक है, 1 साल लास्ट है, अटैम्प्ट आए या ना आए फाइनल हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जो फेस हो रही हैं, ख़ास तौर पे जुडिशियल एस्पिरेंट्स और एपीओ एस्पिरेंट्स के समक्ष, ठीक है। तो मेरा यही एक निवेदन है स्टेट गवर्नमेंट से, अपनी राज्य सरकार से, कि आप कृपया यूपी एपीओ की वैकेंसी के बारे में कुछ जल्दी ही स्टेप उठाएं, नोटिफिकेशन लाएं, जिससे कि बच्चों में एक एनर्जी आए और वो अपनी पढ़ाई में एक खुशी खुशी जाहिर करते हुए अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आज यहीं तक था, बहुत लंबा वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ, ना ही उसकी आवश्यकता है, ठीक है। और देखिए, उत्तराखंड का करंट अफेयर्स के लिए निश्चिंत रहिए, मैं आपको 10 से 12 पेजेस दूंगा और उम्मीद करता हूँ वो सफिशिएंट रहेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सफिशिएंट रहेंगे। बाकी मैंने सीपीसी के जो भी ऑर्डर्स रूल्स देने थे वो दिए हैं, बाकी 2-3 पेजेस और बचे हैं, वो कल तक आपको मिल जाएंगे। ऑर्डर्स को ज़रूर देख लीजिएगा, इन ऑर्डर्स को एक बार ज़रूर 2 से 3 बार 10 बार देख लीजिएगा, जिससे कि ये ऑर्डर्स बहुत पूछते हैं वहाँ पे, और मतलब वहाँ पर ही कहाँ, मतलब वहाँ पे ही नहीं, हर जगह पूछा जाता है। तो आप इन ऑर्डर्स को ज़रूर तैयार कर लीजिए एक बार, और कोशिश करिए कि 1-2 बार लिख लेंगे तो बेहतर होगा, ठीक है। मेरी टिप्स यही है उत्तराखंड जुडिशियल एस्पिरेंट्स के लिए, जो भी उत्तराखंड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, मेरी टिप्स यही है कि देखिए, अपना सबसे ज़्यादा जोर आप इंडेक्स पर रखिएगा न्यू क्रिमिनल लॉज के, ठीक है, क्योंकि न्यू क्रिमिनल लॉज से जुड़े हुए सवाल आपको बहुत अत्यधिक मात्रा में वहाँ देखने को मिलेंगे। और सबसे बढ़िया, अगर आप मेरे हिसाब से कर लो तो आप जो है वो जिसे कहते हैं कि मैक्सिमम एमसीक्यूज़ जितने भी हो सकें आपसे करो और रिवाइज़ करो, ठीक है। बार बार करना और उसको रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कहते हैं कि मैक्सिमम एमसीक्यू आपको अगर बीएनएसएस के 2,500 से 3,000 एमसीक्यू मिल जाए, लगाओ और बार बार लगाओ, बार बार लगाओ, ठीक है।
और जैसे कहते हैं कि सीपीसी के एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लगाना। बेयर एक्ट रीडिंग तो ज़रूरी होती ही है, लेकिन केवल बेयर एक्ट रीडिंग करके ही आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। एक्सेप्शन हर जगह है, लेकिन एमसीक्यू सीपीसी के बहुत ज़रूरी है। सीपीसी ही नहीं, हर एक एक्ट के एमसीक्यू की प्रैक्टिस इन बचे गिने 18 दिनों में आपको मैक्सिमम जितने भी आपके टॉपिक सब्जेक्ट हैं उनके एमसीक्यू रगड़ के लगाने हैं। मेरे शब्दों पे ध्यान देना, बार बार एमसीक्यू लगाओ, बार बार लगाओ। और एक छोटा सा टिप्स ये है कि आप जो भी एमसीक्यू लगा रहे हैं, मान लीजिए आपने 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं जिसमें कि आपके 20 क्वेश्चन गलत हुए हैं। गलत वाले क्वेश्चंस जो उस समय गलत हो रहे हैं उस पर एक गोला बना दो, ठीक है। पहले मैं ये बोल रहा था कि कुछ मत करना, लेकिन बाद में मुझे ये एहसास हुआ है कि आपके जो भी सवाल आप लगा रहे हो, जो सवाल आपसे नहीं आए या गलत हो गए, केवल एक गोला बना दो, क्योंकि और आगे बढ़ जाओ। जो सवाल आराम से हो गए हैं टिक कर दो या ऐसे ही छोड़ दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि करना क्या है कि जैसे हमने 150 क्वेश्चन लगा लिया, अब 150 क्वेश्चन में से हमारे 20 क्वेश्चन गलत हुए हैं, हमने उस पर सर्किल किया है, ठीक है। अब जब हम दोबारा आएंगे ना, जब दोबारा हम रिवीजन पे आएंगे तो हमें एक एक क्वेश्चन को अगर आप लगा लो तो बहुत अच्छी बात है। अगर कम टाइम है तो सबसे पहले आपको उन सर्कल्स वाले क्वेश्चन को देखना है और फिर बेयर एक्ट पर चले जाना है कि वो कॉन्सेप्ट हम एक बार पढ़ लें बेयर एक्ट से। यदि क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। तो होगा क्या कि कम टाइम लगेगा आपको, सेकंड रिवीजन में आप जल्दी से गो थ्रू कर लोगे और आप उन चीज़ों पर फोकस कर पाओगे जो आपसे गलत हुई थी या आप उन्हें अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो ये एक छोटी सी ट्रिक कह लो, टिप्स कह लो, जो उचित लगे वो कह लो, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहे हैं या गलत हो गए, सर्किल करो और आगे बढ़ो। सही हो गए टिक करो या रहने दो, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू। और जब सेकंड टाइम रिवीजन करना है तो अगर एक एक क्वेश्चन का हो पाए जल्दी जल्दी एमसीक्यू, मतलब सेकंड टाइम में तो ये कंडीशन होती है कि बस देखिए और टिक पेन चल गई, मतलब पेंसिल चलानी नहीं है, मतलब एक बार ऐसे ही कर दिया, ठीक है कि हाँ ठीक है। ये कंडीशन होती है यदि आपने एमसीक्यू, आपके कॉन्सेप्ट, आपके जो थोड़ा सा आपने याद किया हुआ है सब ठीक ठाक है, तो ऐसा होता है, चलती है, ठीक है। अगर इतना टाइम है तो ठीक है कि एक एक को अटेम्प्ट कर रहे हो रिवीजन में तो ठीक है। यदि टाइम कम है तो केवल सबसे पहले उनको देखना जो सर्किल्ड है और आगे बढ़ जाना। ये सारे एक्ट्स पर निर्भर है, सारे सब्जेक्ट पर ये ट्रिक मैं चाहता हूँ कि आप लोग करें। बाकी आपकी अपनी इच्छा, जैसा आपको उचित लगे वैसा करिए, ठीक है। तो वैकेंसीज़ का अनुमान है कि आपको मिलेगी 2025 में, ठीक है। अपनी एनर्जी को बिल्कुल भी इधर उधर मत करिए, पढ़ाई पे लगाइए, अपने एक एक सब्जेक्ट के नोट्स को कंप्लीट करते चलिए, पढ़ते चलिए, बेयर एक्ट एमसीक्यू का बेस बना के पढ़ते चलिए भाई। इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कह सकता आपसे, ठीक है। उत्तराखंड छत्तीसगढ़ 14 अगस्त को आप लोगों को उत्तराखंड का एडमिट कार्ड मिल जाएगा। सब लोग सबसे पहला काम करेंगे एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे, और रिजर्वेशन यदि जिसने अभी तक नहीं कराया है वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, उसको तत्काल अब रिजर्वेशन करा लेना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग रिजर्वेशन लास्ट टाइम पे कराते हैं और वो लास्ट में ना आरएसी या विदाउट टिकट ही जाते हैं, दिक्कत बहुत होती है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से बहुत जल्दी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ही मेरी फीस है, कृपया ये जरूर कर दीजिएगा, इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। यदि आपको वीडियो पसंद आता है मैक्सिमम शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, जिनको भी अच्छा लगे, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है यार एक पेज को लिखकर और ठीक तरीके से लिखकर आप लोग तक पहुंचाने में, ठीक है। टिल देन थैंक यू सो मच, सभी को नमस्कार, धन्यवाद।